नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। इन दिनों लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लगातार नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। इन दिनों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर हर ओर शोर मचा हुआ है। न सिर्फ इतना, देश भर में इसे लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आगजनी तक की जा रही है, पुतले फूके जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्या इस तरीके से देश में हिंसा अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे इस तरह से आग लगाना, क्या ये सही है? दोस्तों, एक मुद्दा 100 करोड़ के रिश्वत का, जो कि आज इस स्थिति तक पहुंच चुका है कि 9 समन के बावजूद सवाल का जवाब ना देने पर ईडी के अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल दूसरे सीएम हैं जो कि सिटिंग सीएम होते हुए भी, यानी अपने पद पर होते हुए भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। हेमंत सोरेन के बाद ये दूसरे सीएम है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से छूटेंगे या फिर नहीं। दोस्तों, 9 बार सीएम को भेजे गए थे समन, जिसमें से उन्होंने पहली बार में कहा कि वो इस समन को नहीं मानते, दूसरी बार में उन्होंने कहा कि वो अभी व्यस्त हैं, तीसरी बार में कहते हैं कि अभी योग कर रहे हैं, चौथी बार में इसी तरीके से अलग अलग बहाने बनाए जाते हैं। और इन सारे बहानों के बाद 9वीं बार में वो हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं इस याचिका को लेकर के कि अगर वो समन पे नहीं जाते हैं तो इसे लेकर उनकी गिरफ्तारी ना हो। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट उस याचिका को नकार देती है, इनकार हो जाता है, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 9वें नोटिस के साथ, 9वें समन के साथ ईडी कर लेती है। 4 घंटे की पूछताछ चलती है, सवाल जवाब होते हैं, छापेमारी होती है उनके घर की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात भर ईडी दफ्तर में रहने के बाद अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी होती है, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई होनी होती है, लेकिन याचिका दोनों जगह क्योंकि क्लैश न कर जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से पहले ही उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी अपनी याचिका वापस ले लेते हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है, मामले की हिरासत में लेने का जो है वो प्रयास करती है ईडी, और अब उन्हें 1 हफ्ते के लिए हिरासत में भी भेज दिया गया है। हिरासत में क्या पूछताछ होती है, आगे क्या सब होता है, इसके बाद आने वाले समय में जो एक्शन होगा अरविंद केजरीवाल पर, वो सामने आएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये लोकसभा चुनाव से पहले इसका इंडिया गठबंधन पे और बीजेपी पर कितना असर पड़ने वाला है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन पे इसका असर ये दिखा रहा है कि एकजुटता किस तरीके से सारे नेताओं में नजर आ रही है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता से लेकर राहुल गांधी तक के अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की बातें सामने आने लगी थी। भगवंत मान भी उनके घर पहुंचे थे। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, आपके बड़े बड़े कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। हालांकि उन्हें हिरासत में ले लिया गया, डिटेन किया गया, मगर इस सब के बीच लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने सीएम को वापस लाने के लिए प्रदर्शन करते रहे हैं। आज भी इसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। इस सब के बीच इसका एक प्लस पॉइंट आम आदमी पार्टी को जरूर मिला है। प्लस पॉइंट ये है कि एबीपी और सी व्यूअर के एक सर्वे में सामने आया है कि 50% से ज़्यादा लोग, यानी 52% लोग, दिल्ली की जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ मतलब इमोशनली कनेक्ट हो रही है। वो उनकी गिरफ्तारी से दुखी है। उनका कहना है गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए था, और इससे ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक माइनस पॉइंट है। कैसे है माइनस पॉइंट? बीजेपी दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों पर जीतना चाहती थी, लेकिन अब 7 विधानसभा पे जीतना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि 50-50 का आंकड़ा सामने आ रहा है इस गिरफ्तारी के बाद से। इस सर्वे में ये क्लियर हो गया है कि 50-50 का आंकड़ा है। ऐसे में 7 सीटों पर दावेदारी बीजेपी की जरूरी नहीं कि वो जीत जाए। सबसे अहम चीज, उन्होंने अपने पिछले कैंडिडेट्स को भी बदला है, तो इसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। हालांकि बांसुरी स्वराज को उतारना एक बड़ा कदम कहा जा रहा था, मगर इस सब के बीच जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गिरफ्तार होते हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रति जो सहानुभूति है लोगों की, वो बढ़ रही है। सहानुभूति जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने ये जो कह रहा है विपक्ष की बीजेपी ने करवाया है, और अगर करवाया होता तो ये अपने फायदे के लिए करवाया होगा, लेकिन
कहीं ना कहीं उनको इसका नुकसान होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने 7 सीटों पर जो जीत हासिल करने के सपने देखे थे वो इससे टूटते नजर आ रहे हैं और अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी बीजेपी पर हावी होता नजर आ रहा है। जनता सवाल कर रही है, विपक्ष इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा है और दूसरी ओर ईडी सीबीआई को भी लगातार सरकार में के दबाव में होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस सारे मुद्दे पर बीजेपी को कितना घाटा होता है और कितना नफा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर 100।